ही 50 रुपये की तेजी है, 700 रुपये तक की बिकी है। 700 रुपये तक की बिकी है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है किसान भाइयों को, इस वजह से घाटा जाता है। मैं आप बता दूं, इसमें 70% गुल्ला है और 20 से 30% मोटा है। तो लेकिन अब ये किस में जाएगा पता है? मोटे गुल्ला में। ये मोटे में नहीं जाएगा, मोटे गुल्ला में। तो क्या बेचना पड़ता है? 500। तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 11 अगस्त 2025। तो जानते हैं रक्षाबंधन के बाद, अब त्योहार के बाद क्या माहौल आलू में देखने को मिल रहा है और क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या भाव देखने को मिल रहा है। तो पूरी जानकारी देंगे। इस समय शुगर फ्री आलू क्या रेट इस समय चल रहा है। तो मेरे सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो, बारिश भी पड़ी है, लगभग रात भी बारिश पड़ी है, उससे अगले दिन भी बारिश पड़ी। बारिश का भी मौसम है, सब्जियों में भी आग लगी हुई है। तो जानेंगे इस समय आलू में क्या आग लगी हुई है। तो हमारे साथ है नौसे भाई। तो नौसे भाई से पूरी जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, गौड़ साहब नमस्कार। तो नौसे भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, और सुनाइए। तो इधर एक बात बताइए कि जैसे त्योहार के टाइम पे आप बता रहे थे कि लेबर चली जाएंगी, आलू कैसे आएगा, ये है तो उसके बाद अब क्या है? पिछली वीडियो में क्या ना, त्योहार है, देखो त्योहार पे लेबर चली जाएंगी, सब एक्स्ट्रा आलू लाने की कोशिश करेंगे जी। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा आलू मंगाए रखे उन लोगों ने फायदा उठाए। हाँ जी, आलू मंडियों में कमी पहुंचा है जो बात है, और बैलेंस रुके हुए वो भी साफ हो गए जी। हाँ, क्योंकि कल देखो, कल लेबर आई थी बहुत कमी के साथ लेबर, जो कोल्डों में आलू नहीं निकल पाई, कल भी नहीं निकल पाई। हाँ, आज लेबर आई है, आज निकलेंगे, आज आलू जो कि मंडियों में पूरी गाड़ी नहीं गई होंगी, आज निकलेंगे, आज निकलेंगे। हाँ जी। तो नौसे भाई, वैसे आप तो कोल्ड वालों के साथ में घूम रहे हो, तो निकासी की रिपोर्ट क्या आ रही है? किस तरीके से माहौल बन निकासी का? निकासी देखो, जो अब तक 3 महीने में हुई है नहीं, वो अब जो आने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर इतनी फास्ट निकासी होगी कि बेहद, मतलब जल्दी निकासी होगी। 3 महीने से अच्छी होगी अब निकासी। फास्ट होगी। हाँ, खूब निकलने वाली निकासी तो वैसे ही फास्ट चल रही है, इसमें भी और फास्ट होगी। जो 3 महीने के अंदर निकलेंगे वो 1-1.5 महीने के अंदर निकल जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, इतने तेज स्पीड से कहने का मतलब सारे जो त्योहार आ रहे हैं सब जो आलूओं की है, इसमें आलू की खपत बढ़ेगी और बिक्री भी खुलेगी, और जो निकासी वो भी फास्ट होगी, वो भी फास्ट होगी। हाँ जी। और लोगों का इस अभी जो रेट चल रहे हैं इसमें पड़ता भी खूब आ रहा है, खाने वालों का धुआं खा रहा है। देखो, रेट पहले से सुधार है रेटों में। किसानों से कहता हूँ, अब भी इससे चले, रोके नहीं, अपने हर भाव लेते हुए चले, रोके नहीं, बेचते हुए चले, चलते रहे। तो सुधार की बात करें तो क्या कितने रुपए तक की तेजी माने? मतलब पहले अभी बीच में जो डाउन हुए थे, पहले से 50-60 रुपए मंडियों से फर्क है। मंडियों से फर्क है कोल्ड में। अच्छा, कोल्ड में भी तेजी है? कोल्ड में तेजी है, मंडियों से कोल्ड में तेजी है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, जो मंडियों में हम बेच रहे नहीं है 10-11 रुपए किलो के, मैं ऊपर बिके आलू, जो 10 वाले में 11 तक के बिके। तो अब आज से मालूम पड़ जाएगी कोल्ड की स्थिति क्या है, रेट निकल जाएगा कि क्या है। जो लोग बात कह रहे हैं त्योहार पे बन गई है तेजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब भी 4-8 की अब भी तेजी बनेगी, बिल्कुल 10-20-25 रुपए की अब भी बनेगी। यानी जो लोग बस ये कह रहे थे त्योहार के बाद तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नौसे भाई कह रहे हैं कि त्योहार के बाद भी ये चीज़ तेजी बनी रहेगी। क्योंकि अब सारे त्योहार के बाद आलूओं की हैं, आलूओं की खपत भी बढ़ेगी। जिस तरह से निकासी हो रही है, अच्छे खासे आलू निकल रहे हैं, हर कोल्ड में से अच्छी खासी गाड़ियाँ निकल रही है। तो नौसे भाई, अगर आज हम बात करें चिप्सोना के मोटे आलू के, आज क्या रेट माने? देखो जी, गीले आलू कमी आई, मंडियों में कमी आई, कुल मिला मंडियों में जिन लोगों पे बैलेंस है उन्होंने वही बेचे, जिन पे है वो बिके 550 रुपए के गीले आलू, और सूखे 600 रुपए के। सूखे 600 रुपए। तो 600 रुपए का मैं कम से कम लगभग 15-20 दिन बाद पहली रेट सुन रहा हूँ। हाँ जी, पहली बार बता रहा हूँ। आवक भी कमी मंडियों में, सूखे पड़ गए 600 रुपए के बिके अच्छे आलू, और गीले बिके 550। अच्छे वाले तो साफ भी हो गए होंगे। हाँ, खत्म हो गए सुबह। अच्छा जी। हाँ जी। और अगर इसके हम गुल्ला की बात करें, गुल्ले बिके 450 रुपए के, चिप्सोना के 450 रुपए। और अगर चिप्सोना की हम किर्री की बात करें, किर्री 200 से लेकर 225 रुपए की बिकी है। 200 से 225। तो चलो फिर भी सही है, नहीं तो लूटमार मचा दी थी, भाड़े में किर्री ले रहे थे। पहले मध्य बिक्री 150, 100 ऐसे आ रही थी। हाँ, भाड़े से भी नीचे मिला के किया कि पहले से सुधार है। और नौसे भाई, अगर हम बात करें एक जैसे T7 है 275 वगैरह, 275 जो 600 पे आ गई, आज वो 700 तक की बिकी है जी। यानी 275 जो 650 की बिक्री नहीं, उस पर 50 रुपए की तेजी है, 700 रुपए तक की बिकी है। 700 रुपए तक की बिकी है। और T7 600 650 बढ़ गया, 600 650। और अगर नौसे भाई, अगर सूर्या वगैरह आए या T9 आए, देखो जी, इसकी बिक्री कम है हमारे यहाँ सूर्या T9 की, लेकिन ये बिक जाती है उसकी। सूर्या तो ये बिकती नहीं है, बहुत कम बिकती है। T9 को ही मना कर देते हैं हमारे, T7 और 275। T9 600 रुपए तक माने आराम से बिक जाएगी, अच्छी होगी, साफ सुथरी बिक जाएगी। तो अच्छा नौसे भाई, ये कौन सा आलू है? शहरी सर चिप्सोना हाइब्रिड है भाई साहब। हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड की क्या रेट है? ये 7 रुपए किलो बिका, इसमें दिक्कत होती है, और थोक बिक गया, ये रह गया। तो 7 रुपए किलो में नहीं बिका। हाँ, 8 का बोला, कुछ बिके 8 के, लेकिन 7 में नहीं बेचे। अच्छा जी। ये रह गई फिर भी। तो हाइब्रिड में कौन सी कम बिक्री होती है? हाइब्रिड की एक आध थोक कभी कभार आता है तो उतारना पड़ता है। तो और ये तुम्हारा 37 97 बढ़ गया 500 से लेकर 550 तक। 500 550।
तो नौशद भाई एक और बात है, आप निकासी भी बढ़िया बता रहे हो और कह रहे हो कि आने वाले टाइम में और होने वाली है, लेकिन कुछ लोग तो हमारे किसान भाइयों को डराते हैं कि भैया अब तो 2 महीने बचे हैं, अब नहीं बचा कुछ। नहीं, अभी अच्छा खासा टाइम है, डरने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से बेचते चले, अभी टाइम अच्छा खासा है। लेकिन आप ये कह रहे हो 2 महीने बचे, लेकिन ये 2 महीने 3 महीने निकासी करते हैं। जो 3 महीने के अंदर आलू निकले नहीं है वो अभी 1-1.5 महीने के अंदर निकलेंगे। अब देखना आने वाले टाइम में इतनी फास्ट निकासी होगी कि फुल। अभी आलू चाहिए हमें 4-5 महीने, 4 महीने तो पक्का चाहिए। 4 महीने भी आराम से। चलो जी, ये तो मतलब शुभ संकेत है, नौशद भाई ने शुभ संकेत दिए हैं। तो वैसे नौशद भाई त्योहार का कोई इफेक्ट नहीं आया, उल्टा अच्छा ही माहौल बना है। अच्छे माहौल है जी, और आने वाले तुम्हारे जो त्योहार आएंगे उसमें भी बिक्री अच्छी होंगी। हर 15-20 दिन बाद त्योहार है जी। चलो ये तो सब आलू हो गई। हाँ, ये है किसानों से बेचते चले, रोके नहीं। तो अब मंडी में हल्की सी आवक बढ़ रही है। हाँ, कल आज बढ़ जाएगी, आज तो है नहीं। आलू अच्छे खासे बिक गए, मंडियों में आलू भी नहीं है, बिक गई, सारे लोग बिक गए, ज़्यादातर बिक गई सब। चलो हाँ जी, आवक बढ़ती हुई दिखेगी। तो दोस्तों मतलब किसान भाइयों को अब क्या करना चाहिए? नहीं, रोकने नहीं चले, हर बाप लेते हुए चले, जिसके हैं अपने थोड़े कम करते हुए चले। ये नहीं है कि रोके, ब्रेक नहीं लगा, मैं अपने चले और बाप लेते चले। तो मंडी में नीचे कहाँ तक आ गया था चिप्स ना? नीचे शुरू में देखना है 15 दिन में कितना बुरा हाल हो गया। 500 रुपए तक आ गया था। 500 से नीचे तक आ गए थे। 500 से भी नीचे? हाँ, नीचे आ गए थे। पता और अब आप कह रहे हो कि लगभग 550 तक पहुंच गए, 600 कोल्ड में अपने वहीं पर पहुंच रहे हैं, हॉल अपने। तो अब इस रेट में अगर पहले की अपेक्षा अगर 100 रुपए की थी, इसमें कुछ किसान भाइयों को थोड़ा सा देखो, अब जिनके हैं अपने बेचते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सा उनको कम से कम दुख दर्द तो थोड़ा कम होगा उनका। बेचारों का नीचे बहुत बुरी हालत हो गई थी बीच में, बिल्कुल, जो कि व्यापारी भी कोल्ड में नहीं जा रहे थे बेचारे। हाँ, तो यही है। तो नौशद भाई एक बार थोड़ा इस आलू को दिखाइए, ये क्या रेट बेचा है? ये वाला हाइब्रिड है? अच्छा जी, नस्ल 37 की लगती है, बिल्कुल है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आता है एक पुस्कारा, कौन सा है? हाँ, उसी में ही समझ लीजिए। तो बताओ, हाइब्रिड तो कोई सा आलू ले लो, सबके रेट डाउन है, बिक्री कम है। और 275 कहाँ है? ये 275 T7 है। 275 बिक गई। हाँ, ये भी 600 650 बिकी, 275 बिकी, 700 रुपए की। ये देखो भैया, ये बिके आया तुम्हारा 650 रुपए तक, जो लंबी चाल का है, बढ़िया सूखा माल है। T7 थी, अच्छी थी जी। तो इसी के रह गए ये थोड़े बहुत। हाँ, ये थोड़ी सी रह गई। और ये कौन सा आलू? चिप्सन आ गया। देखा भाई, इसमें कितनी मिक्सिंग है। हाँ जी। ये फिर मतलब कैसे बिकते हैं? ये मोटी डबक में है, ये 500 रुपए का बिका गुल्ला। ये हल्की डबक में है, ये 400 बिका था। देखो एक बात, एक इधर दिखाओ कैमरामैन। देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ आलू मोटे हैं, ये है मोटे हैं, कुछ आलू मोटे हैं, बाकी इसमें लगभग 70% गुल्ला है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है किसान भाइयों को, इस वजह से घाटा जाता है। मैं आप बता दूं, इसमें 70% गुल्ला है और 20 से 30% मोटा है। तो लेकिन अब ये किस में जाएगा पता है? मोटे गुल्ला में। ये मोटे में नहीं जाएगा, मोटे गुल्ला में। तो क्या बेचना पड़ता है? ये 500 रुपए का बिका। 500 रुपए का। अगर छोटा गुल्ला या गुल्ला मीडियम 400 450 बिक रहा, तो ये 500 बिक जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। ये मीडियम है थोड़ा, ये 8 रुपये किलो बिका है, ये मीडियम है। देखो, ये है प्योर गुल्ला। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे नौशद भाई ने आपके लिए पूरी जानकारी दी है। माहौल ऐसा ही है कि त्यौहार के बाद जो भी स्थिति है वो अभी देखने वाली होगी कि त्यौहार के लगभग 3-4 दिन बाद क्या रहता है। हाँ, अगर पेलम पाल हो गई फिर मंडियों में जैसे, हाँ, वो नहीं करा जाता। देखो अभी गाड़ी कितनी करती थी दिल्ली में, मैंने कहा 1 से 60 1 से 70 गाड़ी पहुंचा दी दिल्ली में। आराम से चलते रहे, आराम से बेचते रहे, कोई घबराने की बात। अगर दिल्ली मंडी में 100 से 125 जाती है तो कोई दिक्कत ना है, इतनी तो बिकेंगी। 80-90-100 तो बिकेंगे। और वैसे भी साउथ में भी तेजी का माहौल बना हुआ है, मतलब जूट का जो आलू है उसमें भी माहौल अच्छा है। जूट की कुछ जगह आलू में आज भी तेजी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जूट के आलू में 50 रुपये और 100 रुपये जूट में भी तेजी है। हाँ जी, वहाँ पर आगरे की भी पता नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी का चिप्सोना आलू है, जैसे सादाबाद में रखा है या आगरा में रखा है, गलती से चिप्सोना कर लिया, उन्होंने जूट के पैकेट में रख दिया और यहाँ ले आया तो बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, जूट में नहीं बिकता है यहाँ पर। मतलब क्या रेट बिकेगा? बहुत बड़े फर्क तो बिकेगा। पहली बात तो बिकेगा नहीं, मीठा आलू बिकता नहीं अपने। ठीक है ना, अगर फर्क होगा तो क्या बिकेगा? भाई साहब, ये समझ लो, ये बिक रहे हैं 600 रुपये, तो उसको मांगेंगे 400 450, जितना फर्क बिकता है 200। अब यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि शुगर फ्री से तो हमारा जूट 700 रुपये बिक रहा है, शुगर फ्री 600 बिक रहा है, यही अंतर है। आप अगर जूट के आलू को अगर शुगर फ्री वाली मंडी में लाओगे तो कम से कम 150-200 रुपये नीचे और आपका इधर बिकेगा। फिर चाहे बेशक आपका चिप्सो नहीं सही, अगर जूट में लाओगे तो यहाँ पे भी 150 रुपये 200 रुपये मद्दा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जबकि क्वालिटी अच्छी है, बस फर्क है मीठे का। दिल्ली में ले आओ, कहीं पर भी ले आओ, उससे कोई लेगा नहीं। जो शुगर फ्री की मंडियों में कभी नहीं चलेगा। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि भैया हमारा तो देखो जूट का, हमारा तो ऊपर बिकता है, तो कंडीशन अलग रहती है हर जगह की। आपका जूट का आलू इधर आके कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जूट की मंडी अलग होती है, वो अलग। और साउथ में किंग है आपका आलू, यानी जूट का आलू किंग है, राजा है साउथ में, और दिल्ली की मंडी में शुगर फ्री राजा है। तो ये सब अपना अपना खेल होता है। तो आप अपनी समझदारी से जैसे जैसे आलू में तेजी मिलती चलिए, लेते चलो, रुको मत। और जो आपको रोक रहे हैं यूट्यूबर, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, उनकी बातों में आके जो भी आप करना करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।